हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कौन सा चीज़ आप लोगों के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ हम लोग देखेंगे दैट साथ साथ ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो जितना रेजोनेट करे आप लोगों को उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे रख के जाना। तो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आपका पर्सनल सिचुएशन, आपका करियर सिचुएशन, एंड ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ योर लव सिचुएशन विथ योर पर्सन's एनर्जी। वाओ। ओके, फर्स्टली जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी इज़ दैट आई फील लाइक कलेक्टिव आप लोगों में आज थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक फीलिंग्स ज़्यादा होंगे। अब स्पिरिचुअल यहाँ पे कितने लोग हो मुझे नहीं पता, लेकिन आई फील लाइक आप में से बहुत सारे लोग आज कुछ ऐसा करोगे या ऐसा मे बी आज पूरा दिन आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, मे बी अगर आप खुद एक रीडर हो, मे बी आप टैरो रीड कर रहे हो, मे बी आप कुछ रेमेडी कर रहे हो, आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो। सो आई डेफिनेटली सी दैट। अच्छा, बाकियों के लिए जो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, एक्चुअली जो बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे, दैट इज़ आपके सामने कुछ रिवीलेशन होगा, आपके सामने कुछ सच्चाइयाँ खुलने वाली है जिसका आपको कई समय से इंतज़ार था। आई फील लाइक आप काइंड ऑफ एक ऐसे समय से जा रहे थे जहाँ पे आप यूनिवर्स को बस इतना बता रहे थे कि मुझे सच्चाई जानना है, या मुझे इस ड्रामा से मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे कोई इंसान का सच जानना है, उनका सच, उनका इंटेंशन, या आपको किसी टाइप ऑफ सवाल चाहिए था, जवाब चाहिए था किसी सवाल का। आई फील लाइक आप बहुत टाइम से काइंड ऑफ उस टावर एनर्जी में रहे हो जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क कर रहे थे, आप कंटिन्यूअसली काइंड ऑफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, कंटिन्यूअसली आप कोशिश कर रहे थे कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सके, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सके, आप एक रिलेशनशिप को बचा सके। बट फाइनली आई सी यूनिवर्स कुछ सच्चाइयाँ आपको दिखाना चाहते हैं। मे बी आप कुछ लोगों के बारे में अच्छा सोचते थे या बुरा सोचते थे, लेकिन असलियत में शायद आपको उल्टा सोचना चाहिए था। सो आई फील लाइक यूनिवर्स आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा सिचुएशन लेके आएंगे जो आपका काइंड ऑफ आंखें खोल के रख देगा, आपको समझ में आएगा। एंड ये कोई बुरी बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक नेगेटिव कि आपको दुख होगा या आपको बहुत परेशानी होगी, ऐसा नहीं होगा। या तो आपको अच्छा लगेगा या तो आपको सुकून महसूस होगा कि चलो फाइनली इस प्रॉब्लम का हल मिला, फाइनली मुझे अपना आंसर मिला, फाइनली मुझे सच्चाई के बारे में पता चला, फाइनली ये जो रिडल है, ये जो काइंड ऑफ पजल है, ये सॉल्व हुआ मेरी ज़िंदगी में। सो आई सी दैट वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली आने वाला है। लाइक वो एनर्जी जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ कुछ तो अच्छा हुआ, लाइक कुछ तो सल्यूशन मिला, किसी प्रॉब्लम का आपको सल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप वरिड हो या अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, हेल्थ इशू भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसी उसका आपको हल डेफिनेटली मिलेगा। ओके, एंड येस देयर विल बी सम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा झमेला, लोगों के साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, मे बी पड़ोसियों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, भाई बहन के साथ, इन लॉज के साथ, कहीं पे भी चल रहे हो, वहाँ से आपको किसी ना किसी टाइप ऑफ हल मिलेगा, सुकून मिलेगा, बाहर आने का रास्ता मिलेगा। नाउ ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू आई वुड से दैट ये कुछ न्यू बिगिनिंग्स या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है जिसका आप हाथ लगोगे। लाइक आई फील लाइक मे बी आप जस्ट रैंडमली इंटरनेट सर्च कर रहे हो एंड रैंडमली आउट ऑफ नोवेयर आपको कहीं से कोई कोई टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिले, कोई जॉब एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाए, या किसी टाइप ऑफ बिजनेस आइडिया मिल जाए, आपको कोई नया कुछ सीखने को मिले, कोई नया कोर्स वगैरह, वट एवर। सो आई सी दैट लक आपके फेवर में होगा। साथ साथ रैंडमली आप कुछ चेंजेस करोगे, लाइक ये प्लानफुल नहीं है, ऐसा नहीं कि आपने प्लान करके ये चेंज किया है या आपने प्लान करके ये कोर्स के लिए अपने एडमिशन्स करवाए हैं या वट एवर। तो आई सी दैट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत ही लाइक अनप्लैंड है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सडनली है, जो एक सरप्राइज़ है आपके लिए। सो ऑल्सो बी वेरी केयरफुल जो लोग लाइक कुछ ऐसा कर रहे हो, बिकॉज कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अनप्लैंड हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो कोई भी काम करने से पहले ध्यान
ध्यान में रखना कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके कुछ कर नहीं रहे हो, कि आप एकदम श्योर हो कि हाँ ये तो ऐसे ही होगा सो मैं ये कर लेता हूँ। नो, ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे सोच रहे हो चीज़ें वैसे ही हो, पर हाँ इतना कह सकती हूँ दैट आपके लिए कुछ बुरा नहीं होगा, बिकॉज आई फील जो भी आ रहा है इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग और इट्स काइंड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग जिसका आपको ज़रूरत है। मे बी आपको लग रहा है कि आप सही हो, आप अपने कंफर्ट जोन में ठीक हो, बट दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग जो आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ग्रो करें अपने लाइफ में किसी भी एरिया में, बट ग्रो या ग्रोथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई फील आप खुद से ग्रो करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, या जितना भी कोशिश कर रहे हो वो काफ़ी नहीं बन रहा है। सो आई सी देर इज़ सम चेंजेस कमिंग, सम पॉजिटिव चेंजेस, किसी टाइप ऑफ सरप्राइज, किसी टाइप ऑफ सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज पार्टीज, अनप्लैंड मे बी अनप्लैंड वेकेशंस, वॉट एवर इट इज़, कुछ तो हो रहा है जो प्लानफुली नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ वेरी अनप्लैंड। या समथिंग आप कुछ लेट गो कर रहे हो ऑटोमेटिकली विदाउट प्लान, लाइक यूनिवर्स इज सेइंग कि ये जो भी है जिसे बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग बेटर। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें डेफिनेटली आप पास्ट से भुलाओगे या पास्ट को छोड़ के आप एक नया फ्यूचर बनाने के पूरे पूरे कोशिश में रहोगे नेक्स्ट 24 आवर्स। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पर्सन, न्यू कुछ होगा आपके साथ, डेफिनेटली होगा कुछ समथिंग न्यू, समथिंग बिगर, समथिंग बेटर, जहाँ पे आप ग्रो कर सको, जहाँ पे आप नई चीज़ एक्सपीरियंस कर सको, नए लोगों से मिल सको। एंड कुछ पास्ट कॉन्फ्लिक्ट, कोई पास्ट ड्रामा, कोई पास्ट प्रॉब्लम, उसका हल आपको मिलेगा, उसका सल्यूशन, उसका सच्चाई, सब कुछ आपको मिलने वाला है। सो इट्स अ वेरी बिग सिनेरियो गोइंग ऑन, ओके। Now when I talk about your what is this career situation, collective, I feel like you are in this energy of okay, कुछ लोग थोड़ा सा लेजी हो, मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पे, बिकॉज सम ऑफ यू आप अपनी अपने करियर में अपनी रियलिटी से जोड़ नहीं पा रहे हो अपने आप को, या तो आप बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड वे में ले रहे हो कि हाँ हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, हाँ देखा जाएगा, वो हो जाएगा, वो करेंगे, एंड यू आर नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली। आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, पर स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू प्लान, लाइक प्लान इन द सेंस स्पिरिट वॉन्ट्स कि आप समझे, आप एटलीस्ट एक्नॉलेज करें रियलिटी क्या है, बिकॉज आप किसी चीज़ को ऐसे देख रहे हो, ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हो जो उसका असलियत नहीं है। आपको लग सकता है कि मे बी आप जिस जॉब में हो इस वक्त, आपको लग रहा है मे बी इस जॉब से आपको कभी कुछ सुकून नहीं मिलेगा, कभी यहाँ पे आपको लाइक कुछ प्रमोशन नहीं होगा, बट मे बी स्पिरिट आपको बोलना चाहते हैं कि मे बी ये जॉब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, एक ना एक दिन ये जॉब ही कुछ प्रूव करेगा आपके लाइफ में। या उल्टा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यही जॉब है जहाँ पे आप स्टिक करना चाहते हो, आप ज़िंदगी भर इस जॉब में रहना चाहते हो, आप इस जॉब के लिए लड़ना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट मे बी ये जॉब आपके लिए नहीं है, मे बी देयर इज़ समथिंग बेटर आउट देयर, आपका अलाइनमेंट किसी और चीज़ के साथ है, या कोई और मे बी बिजनेस, मे बी और कोई बेटर जॉब। तो जब तक आप इस जॉब को नहीं छोड़ोगे आपको वो जॉब नहीं मिलेगा या वो बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। सो देयर इज़ समथिंग जो स्पिरिट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ऑल्सो देयर इज़ समथिंग जो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपने सच्चाई को देखो, अपने करियर सिचुएशन में अपने सच्चाई को देखो, अपने फाइनेंसेस में अपनी सच्चाई को देखो। मे बी आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ठीक है कमा लेंगे, इनकम हो जाएगा, जब होगा तब सेव कर लेंगे, बट यूनिवर्स इज सेइंग अपने सच्चाई को देखो, दैट क्या आप ये खर्चा करने के हालात में सच में हो, इज़ इट ऑल राइट, इज़ इट द राइट डिसीजन, डू यू हैव क्लैरिटी इन वॉट यू आर डूइंग। सो आई डोंट फील लाइक हर किसी के पास यहाँ पे क्लैरिटी है, आई डोंट फील लाइक सबको यहाँ पे पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, आपका फ्यूचर क्या है। कुछ लोगों के पास क्लैरिटी है, वो लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है, बाकियों के लिए जिन लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है, या फिर आपके पास जो क्लैरिटी है वो सही नहीं है, आई फील लाइक, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ें एकदम स्ट्रेट का दिखाना चाहते हैं आपके इस सिचुएशन में, दैट आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, आप लाइफ में वो सारी चीज़ें पा सकते हो जो आपको चाहिए है विद द सन एनर्जी विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। बट द थिंग इज़ कि क्या आप उसके साथ अलाइनमेंट में रहना चाहते हो, बिकॉज
मे बी आप गलत जगह कोशिश कर रहे हो, मे बी आप गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, मे बी आप गलत लोगों के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, गलत लोगों को ट्रस्ट कर रहे हो करियर वाइज. सो वॉट एवर इट इज़, यू नीड टू रिकन्सिडर सम थिंग्स. आपको दोबारा सोचना चाहिए करियर के बारे में, पैसों के बारे में, कि एक्चुअली आपका हालात क्या है, सच्चाई क्या है. वो नहीं जो लोग आपको कहते हैं, वो नहीं जो आपको अपने दिमाग में लगता है. यू नो, बी वेरी प्रैक्टिकल. थोड़ा सा एनालिसिस करो आज बैठ के कि आप अपने करियर में किस जगह पे हो, आप अपने फिनेंशियल लाइफ में किस जगह पे हो, एंड आप कहाँ जाना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो. एंड फिर दोनों चीज़ों को कंपेयर करो कि आप जो चाहते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना है. जो करना है, जो करना ज़रूरी है, क्या वो आप कर रहे हो. क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या क्या आप अंडर कॉन्फिडेंट हो. क्या आप सही रास्ता ले रहे हो, क्या आप सही डिसीजंस ले रहे हो, या क्या आप बहुत ज़्यादा लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड तरीके से चल रहे हो. सो ये कुछ कंपैरिजंस है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बिकॉज़ आप थोड़ा सा भटक रहे हो, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो. सो यू हैव टू बी ऑन ट्रैक. आपको ट्रैक में वापस आना है. ओके, सो उसके लिए आप ये दो चीज़ें बनाओ कि आप यहाँ अभी कैसे कहाँ पे हो, एंड आपको कहाँ पहुँचना है, क्या आपका ड्रीम है, क्या गोल है, क्या डेस्टिनेशन है. एंड उस हिसाब से आप कंपेयर करो तो आपके पास बहुत सारे, आपका जो सवाल है उसका जवाब भी आपको मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, एंड आपके पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगा कि आप कैसे आसानी से चीज़ों को चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो. ओके, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, आई हैव show simple acts of kindness. A simple act of kindness can energize you and bring happiness to those around you. I feel like collective यहाँ पे there is a problem of expressing love. Like आप दोनों में कुछ लाइक द मेन प्रॉब्लम जो इस वक्त हो रहा है कि आप लोग अपना प्यार को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. आप लोग प्यार में हो या आप लोग फीलिंग्स रखते हो या अट्रैक्शन में हो, वॉट एवर इट इज़, बट आप लोग वो चीज़ को दिखाते नहीं हो फॉर वॉट एवर रीजन्स. आपको लगता है मे बी आपके पास समय नहीं है, मे बी आप वेट कर रहे हो कि पहले ये पर्सन मुझे अपने फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, उसके बाद मैं करूँगी या उसके बाद मैं करूँगा, एंड ये पर्सन भी अपने धुन में खोए हुए है. सो द प्रॉब्लम इज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जीज जो मुझे आपसे मिल रहा है. आप थोड़े से इनकन्सिस्टेंट हो रहे हो या आप थोड़े से बैक एंड फोर्थ कर रहे हो. एक दिन आपको लग रहा है येस, एक दिन आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बता देनी चाहिए, मुझे एक्शन लेनी चाहिए. दूसरे दिन आपको लग रहा है नहीं नहीं, पहले ये पर्सन एक्शन लेंगे उसके बाद मैं कुछ करूँगी, पहले कुछ मुझे यूनिवर्स बताएंगे उसके बाद मैं कुछ करूँगी. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ इनडिसाइसिव एनर्जीज. एंड आपके लव के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है. तो आपको जिस हिसाब से रेजोनेट करे वीडियो, आप उसी हिसाब से इसे देखिएगा. तो आपके एनर्जी में आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनडिसिशन दैट मैं क्या करूँ, क्या ये सही रास्ता है, क्या ये गलत रास्ता है, इज़ दिस समथिंग आई शुड गो फॉर. आप किसी चीज़ का इंतज़ार में हो. मे बी कब ये पर्सन रीच आउट करेंगे, मे बी कब ये पर्सन क्लैरिफाई करेंगे, मे बी यूनिवर्स से मुझे कब मैसेज आएगा. सो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, बट आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हो. अगले 24 घंटे में ओवर थिंकिंग हो रही है एंड इन डिसीशंस में भुगत रहे हो, दोस्तों से पूछ रहे हो, यहाँ वहाँ मे बी टैरो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो. जो भी आप करना है आप कर रहे हो, लेकिन द मेन पार्ट आप नहीं कर रहे हो. मेन एक्शन जो लेना है, मेन जहाँ पे आपको फोकस करना है, वो आप नहीं कर रहे हो. ओके, सो देयर इज़ दिस इनडिसिशन जहाँ पे आप चल रहे हो. नाउ द नेक्स्ट थिंग आई वांट यू टू नो इज़, जब मैं आपके पर्सन की बात करती हूँ, आई हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. आई फील लाइक ये पर्सन अपने ही धुन में है. ये पर्सन काइंड ऑफ अपनी लाइफ में अपने प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. एंड दिस पर्सन इज़, या तो ये पर्सन फ़िलहाल थोड़ा सा सिंगल चल रहे हैं, मे बी आप लोग इस वक्त, या मे बी आप लोग इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हो, या मे बी थोड़ा सा सेपरेशन में हो इस वक्त, झगड़ा हुआ है जिस वजह से मे बी थोड़ा सा ब्रेकअप किए हो, या वॉट एवर. बिकॉज आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये पर्सन अपने आप को सिंगल तरीके से मान रहे हैं, या लाइक अपने आप को एज अ सिंगल पर्सन देख रहे हैं कि मेरे पास वो फ्रीडम है, आई एम अ सिंगल पर्सन, या मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ. सो दिस इज़ अ पर्सन जो अपनी फ्रीडम को काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं. इवन इफ़ अगर वो रिलेशनशिप में है, उनका एनर्जी टेल्स मी कि वो अपनी फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं, वो अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर रहे हैं. मे बी वो इस कनेक्शन से थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं या ब्रेक
लिए हुए हैं, बट आई सी दैट वो फ्यूचर चाहते हैं, फ्यूचर के बारे में वो सोचते हैं। एंड ये पर्सन वापस भी आएंगे अगर यहाँ पे कोई सेपरेशन वाला सीन है। दिस पर्सन विल कम बैक, लेकिन जब तक ये वापस नहीं आ जाते तब तक ये अपने काइंड ऑफ लाइफ को एक सिंगल पर्सन की तरह लीड करना चाहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि ये आपको चीट करेंगे या ये बस चीट करने के लिए मर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट ये बस फ्री रहना चाहते हैं। बिकॉज इन्हें लग रहा है कि इस कनेक्शन में ड्रामा है, इन्हें लग रहा है कि इन्हें अपना प्राइवेट स्पेस चाहिए, इन्हें अपना प्राइवेट काइंड ऑफ पर्सनल स्पेस, पर्सनल एनर्जी, प्राइवेसी चाहिए। बिकॉज ये कनेक्शन में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा महसूस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो उनके बारे में, या इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा डिमांड्स रख रहे हो, मे बी मटीरियल या इमोशनल या वट एवर। सो दिस इज़ समबडी जो फ़िलहाल कमिटमेंट से भाग रहे हैं। दिस इज़ समबडी जो अपने लाइफ में अपना प्राइवेट या पर्सनल स्पेस एन्जॉय करना चाहते हैं, थोड़ा दिन के लिए एक गैप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं ताकि ये चीज़ों को प्रोसेस कर पाए। बट मैं आपसे इतना कह सकती हूँ कि ये पर्सन वापस आएंगे। सो दिस इज़ नॉट लाइक अ फाइनल ब्रेकअप और समथिंग। ये पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन इन्हें बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो उसके लिए कारण कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए डिफरेंट ही होगा ऑफ कोर्स। या सी 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन के लिए कनेक्शन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए, या बहुत ज़्यादा मे बी आपको कुछ चाहिए इनसे, या मे बी आपने कुछ कहा है, अल्टीमेटम दिया है कि इसी तरीके से उन्हें चलना होगा, इसी तरीके से ये कनेक्शन आपको चाहिए, या मे बी आपने शादी के लिए कुछ बोला है, वट एवर इट इज़। सो ये हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगे, बट इस पर्सन को ऐसा लगा है कि ये बहुत हुआ, अब मैं और नहीं ले सकता, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा सांस लेना है, मुझे थोड़ा सा प्राइवेट जगह चाहिए। सो ये बस उस जोन में है, ठीक है। एंड इस वक्त इस पर्सन से कम्युनिकेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सुनने वाले में से नहीं है। ये अपना समय लेंगे, जब इन्हें महसूस होगा कि ये रेडी है या ये फिर से आपको मिस करने लगे हैं, तब ये वापस ज़रूर आएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे फीलिंग्स है और वो आपको हमेशा के लिए छोड़ के जाना नहीं चाहते, एंड ना ही वो आपसे दूर ज़्यादा दिन रह पाएंगे, जो सबसे बड़ी बात है। बट राइट नाउ ये पर्सन थोड़ा सा अपने एनर्जी में है, अपने ज़िंदगी में ये थोड़ा सा अपने धुन में खोए हुए हैं। तो कोशिश करना कि आप ज़्यादा इस टाइम पे रीच आउट ना करो इस पर्सन को, अगर उतना भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। एंड आपका ये जो इनडिसाइसिव एनर्जी है, आप जो इतना ज़्यादा पैनिक कर रहे हो या थोड़ा सा एनजाइटी में रह रहे हो, डोंट वरी, बिकॉज़ आपको इसका भी सच्चाई समझ में आएगा, आपको ये सिचुएशन भी सॉर्ट आउट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हो। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।